वो दिन गए जब सिर्फ महिलाओं की वर्जिनिटी के बारे में ही सवाल पूछे जाते थे। 21वीं सदी की महिलाएं बेडरूम में भी अपने रूल्स चलाने लगी हैं। लड़कियों और महिलाओं के कौमार्य से जुड़ी बातें सदियों से सवालों के घेरे में रही हैं और अब वक्त आ गया है पुरुषों से भी उनकी वर्जिनिटी के सवाल पूछे जाएं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं उन संकेतों के बारे में जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से जान पाएंगी आपका मेल पार्टनर वर्जिन है या नहीं। पुरुषों और महिलाओं की वर्जिनिटी का मुद्दा सदियों से समाज में चर्चा का विषय रहा है, लेकिन अक्सर केवल महिलाओं की वर्जिनिटी पर ही सवाल उठाए जाते थे। 21वीं सदी में महिलाएं अब अपने अधिकारों और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अधिक जागरूक हो गई हैं। वे न केवल समाज के अन्य क्षेत्रों में बल्कि अपने निजी जीवन, खासकर बेडरूम में भी अपने रूल्स सेट कर रही हैं। इस आधुनिक युग में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सिर्फ महिलाओं की वर्जिनिटी ही क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या पुरुषों से इस बारे में सवाल नहीं किए जाने चाहिए? समाज में यह धारणा रही है कि वर्जिनिटी का संबंध केवल महिलाओं से होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह पुरुषों से भी उतना ही जुड़ा हुआ है। समय के साथ महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाई है और अब उन्हें यह एहसास हो चुका है कि वर्जिनिटी को लेकर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण का सामना केवल महिलाओं को ही क्यों करना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि पुरुषों से भी उनकी वर्जिनिटी को लेकर सवाल किए जाएं। महिलाएं अब अपने मेल पार्टनर के साथ संबंध बनाने से पहले यह जानना चाहती हैं कि उनका पार्टनर वर्जिन है या नहीं। कुछ संकेतों के माध्यम से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरुष वर्जिन है या नहीं, जैसे कि यदि वह किसी संबंध में बेहद नर्वस महसूस करता है तो यह संभव हो सकता है कि वह पहले कभी इस तरह के अनुभव से नहीं गुजरा हो। इसी तरह यदि वह संबंध बनाने में अनिश्चितता दिखाता है या उसे सहजता महसूस नहीं होती है तो यह भी इस बात का संकेत हो सकता है। इसके अलावा जब एक पुरुष पहली बार संबंध बनाता है तो उसे शारीरिक रूप से थोड़ा असहज महसूस हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्जिनिटी का निर्धारण केवल शारीरिक संकेतों से नहीं किया जा सकता। यह किसी भी व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक अनुभवों पर भी निर्भर करता है। आज की महिलाओं के लिए यह समझना जरूरी है कि वर्जिनिटी किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति से अधिक उसकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति का विषय है। इसलिए यदि वे अपने मेल पार्टनर की वर्जिनिटी को लेकर सवाल उठाती हैं, तो यह भी महत्वपूर्ण है कि वे उसे समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार हों। पुरुषों की वर्जिनिटी पर सवाल उठाने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें शर्मिंदा किया जाए या उनकी योग्यता पर सवाल उठाया जाए, बल्कि यह एक स्वस्थ और समतामूलक संबंध की दिशा में कदम उठाने का एक तरीका हो सकता है। अगर महिलाएं अपने पार्टनर की वर्जिनिटी के बारे में जानना चाहती हैं, तो इसे सम्मान और संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। जब आप अपने मेल पार्टनर से वर्जिनिटी के बारे में बात करने का निर्णय लेते हैं, तो यह जरूरी है कि बातचीत ईमानदार और खुले मन से की जाए। आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वर्जिनिटी किसी की मानवीयता को परिभाषित नहीं करती। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने पार्टनर के साथ संवाद के दौरान सहानुभूति और समझ दिखाएं। यह भी समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति का वर्जिनिटी के प्रति दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। कुछ पुरुष इस विषय पर बात करने में सहज हो सकते हैं, जबकि कुछ अन्य इस पर बात करने से हिचकिचा सकते हैं। यह महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वे अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और उनके साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने से पहले उनकी मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। आखिरकार, वर्जिनिटी एक व्यक्तिगत विषय है और इसे किसी के चरित्र या संबंध की गुणवत्ता के निर्धारण का आधार नहीं बनाना चाहिए। समाज में लंबे समय से चले आ रहे लैंगिक भेदभाव को तोड़ने और समानता को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि हम वर्जिनिटी जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करें और इसे केवल महिलाओं से जुड़े सवालों तक सीमित न रखें। इस प्रकार 21वीं सदी की महिलाओं ने बेडरूम में भी अपने रूल्स लागू करने की जो शुरुआत की है, वह लैंगिक समानता और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब समय आ गया है कि हम वर्जिनिटी के विषय को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें और पुरुषों को भी इस बातचीत का हिस्सा बनाएं, ताकि संबंधों में पारदर्शिता, सम्मान और समझ को बढ़ावा मिल सके।